Hello. Hello, students. My name is Vastav. I welcome to you all of you global. And चलिए start third lecture. Coulomb's law. हम लोग Coulomb's law पढ़ चुके हैं, आते हो। अब हम लोग बेस्ट न्यूमेरिकल दे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। पास फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रेशियो इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम पार्ट एयर में रखा हुआ है और गिवन कंडीशंस है। क्या क्या गिवन कंडीशंस है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी और जी ग्रेविटेशनल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल रेशियो फाइंड। चलिए देखते हैं कैसे ये। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रो और ग्रेविटेशन बात करें। तो आप देख दिस देखेंगे भाई, हो गया कि क्या बचेगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के की वैल्यू क्या पसंद करते हैं? के की वैल्यू 10 to the और 0.10 to the 1 क्यूब, यानी के बारे में बात 1 पॉइंट हो जाए। अब आप क्या देख सकते 38, केवल पावर के लिए देखें आप। आप देखें 10 वाले 1 2 12 हो जाए। समथिंग 10 to the 40 पावर लिखा। बाकी चीज बाकी चीज 9
अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर लो। अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन टू इलेक्ट्रॉन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10⁻²। पास ये इलेक्ट्रॉन बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है divided two parts, that when the some separation, the electrostatic between them is maximum and the part। ठीक है, मान लेते हैं कि कैपिटल, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ऑब्वियस सी बात, एक पार्ट होगा। अगर मान लीजिए पार्ट टोटल चार्ज जो है चार्ज अब दो डिवाइड कर लिया। फर्स्ट और सेकंड चार्ज क्या हो जाएगा? इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इनको आप देखें तो अब इनके बीच दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाए के। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई आर स्क्वायर और माइनस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक और बात देखें, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैक्सिमम होगा या कहाँ किस चार्ज के लिए मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मैक्सिमम फोर्स या इलेक्ट्रो
क्या कह सकते हैं रिस्पेक्ट में को क्यू के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर तो कर ली तो ये वैल्यू जिस की पर हम समझ पाएंगे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डी बाई डी क्यू के बाई आर स्क्वायर और कैपिटल क्यू बराबर, अब यहाँ से के बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। क्यू माइनस क्यू का क्यू इंटू स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बच जाएगा क्यू, और माइनस क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2q विल बी व्हाट, 0। तो अगर हम लोग स्मॉल क्यू के लिए इंटरेस्टेड हैं तो स्मॉल हो जाएगा कैपिटल क्यू बाई 2, कैपिटल क्यू बाई 2। तो आपको आंसर पता हो चुका है। फर्स्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, कैपिटल क्यू बाई 2, और जो सेकेंड चार्ज होगा क्या होगा, वो भी कैपिटल क्यू बाई। यानी कि आप ये बात समझ रहे होंगे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को, अगर किसी चार्ज पार्टिकल दो हिस्से में तोड़ा जाए और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया जाए, चार्ज पार्टिकल को दो हिस्से में तोड़ा जाए और उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया जाए, को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया जाए, के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब वो उनके पास जो चार्ज होगा वो आधा आधा होगा। तो अगर उनके पास चार्ज हाफ हाफ है, यानी इधर भी q बाई 2 है, इधर भी q बाई 2 है, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पर, पोजीशन थ्योरम। नेक्स्ट क्या बात करना चाहते हैं, सुपरपोजिशन। चलिए बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऑफ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल, लेट अस से और क्यू, ये लेट अस से पार्टिकल, मान लेते हैं ये प्लस है, आप कोई सा भी मान। ठीक है, हमारे पास तीन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, प्लस चार्ज पार्टिकल,
ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर किसी भी लगने वाले पर्टिकुलर चार्ज से आप P पे बात करिए, P पे बात, तो Q पे जो फोर्स लग रहा माइनस वजह से अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इस अट्रैक्शन एफ पी टू फोर्स ड्यू टू टू, और इसी तरह क्यू की अगर बात करें Q1 की वजह से इस पर क्या होगा, प्लस है, ट्रिपल पे क्या हो जाए 1, क्योंकि रिजल्टेंट अगर आप देखना चाहें नेट पार्टिकल पर नेट फोर्स 1 और F2, मगर हाँ वेक्टर वाइज, कैसे, वेक्टर के फॉर्म, क्योंकि ये फोर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर की तरह जुड़े, सॉल्व कर एक्स कंपोनेंट आई और जी। तो सुपर पोजिशन ये कहता है, सुपर पोजिशन किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये इनके और इसके इन्फ्लुएंस, तो Q3 के सराउंडिंग में जितने भी चार्ज पार्टिकल वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक बात यहाँ पे गौर करिए कि अगर मान लीजिए किसी भी चार्ज पार्टिकल के, किसी भी पार्टिकल सराउंडिंग में n पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल सराउंडिंग में n पार्टिकल हैं, लेट अस से P के सराउंडिंग n पार्टिकल, ठीक है, कहूँ कि if there are charge particle surrounding n charge particle surrounding to, then F net, F net क्या हो जाएगा, जाएगा F31 2 3 3 तो इस तरह जितने भी होंगे 4 6 10 जितने भी है के हिसाब से आप बातें कर लेंगे। तो ये सुपर पोजिशन का थ्योरम कहलाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, आपने कुछ चार्ज पार्टिकल ले और उसको, अब यहाँ पे एक बात और मैं आपसे अगले पेज ध्यान देंगे जरा कि लेटस से पास, लेटस से कि हमारे पास यही सेम कंडीशंस, यही
सपोज करो आप केवल और, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? 3 ड्यू टू 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन हो, रिपेल कर। ठीक है, Q2 की वजह से, अब सपोज करिए Q2 आ गया, तो Q2 की वजह से अब जो फोर्स है वो इधर की तरफ क्या लगाए, 2। अब मैं आपसे डिस्कस कर, क्या 3-1 फोर्स इन्फ्लुएंस हो, क्या 3 कोई इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ किसी को चार पार्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाने से इन्फ्लुएंस, फिर से समझिए कंफ्यूजन रखना है, F1 के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F32 यानी टू रहे या ना रहे, टू है तो भी F3 मैग्नीट्यूड वही होगा जो पहले था, जो डायरेक्शन वही होगा, F32 नहीं है तो भी F32 है तो भी कोई फर्क नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि Q3 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हुआ, तो नेट फोर्स बदल जाएगा, गौर करेंगे यहाँ पे, नेट फोर्स बदल जाएगा, मगर यहाँ पर नेट फोर्स बदल जाएगा, मगर 3-1 पे लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो 3-1 का फोर्स, 3-1 का फोर्स 3-2 से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी। ठीक है, कुल मिलाकर क्या कहना चाह रहे हो आप? कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं आप कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला का जो इलेक्ट्रो फोर्स है वो किसी तरह चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस या अब्सेंस से कोई फर्क नहीं। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आ गया या चला गया उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, तो क्या लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, force of interaction between charged particle is dependent with presence of third या other charge। तीसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, उससे इन दो चार्ज पार्टिकल पे इंटरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन ये पास, लेटरल
इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 3 4 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, चलिए सब 10 ही रखते हैं, ठीक है। फाइंड ऑन द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे पार्टिकल, वर्टेक्स पे चार्ज पार्टिकल, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सभी जगह बताइए जरा कैसे करेंगे। सिंपल सा, आपको क्या करना है, 3 पे लगने वाले फोर्स, चलिए बी की वजह से जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ, लेट अस से बी की वजह से जो लॉन्ग द लाइन इधर की तरफ पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगने का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल है, मान लिया जाए तो F1 की, F1 के बारे में बात, F1 ओके अपॉन F2, यानी आप F1 F1 और क्यों, जब चार्ज सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस सेम, के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन पल्सन, थीटा कितना हो, थीटा, थीटा कितना हो, थीटा जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है क्या होगा, थीटा, थीटा, और ये भी, और थीटा की जो थीटा तो कितनी, क्या हो जाएगा, ठीक है। जब थीटा 60 हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स F1 और 6 F1 कॉस, ठीक है, F का स्क्वायर ये हो गया 2F स्क्वायर हो गया, और कॉस 6 1/2 कैंसिल आउट जाएगा, PF1 F रूट 3, F रूट 3 का मतलब F रूट क्या हो गया, पहले लिख लिया, F का मतलब A स्क्वायर
और अगर मैं डायरेक्शन डायरेक्शन नेट फोर्स बराबर है ना, ये वैल्यू क्या है, एफ और F1 और ये जो नेट थीटा बने आपको दिखना चाहिए, ये कौन है, बीच से, और ये जो एंगल क्रिएट होगा, ये जो एंगल हाफ होगा, अल्फा बोल, अल्फा की पढ़ा होगा आप, ये इधर है और ये इक्वल है, तो हाफ पर आएगा, क्या होगा, हाफ होगा। ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन हो। एक और बात जो आपको यहाँ और करनी, कॉर्टेक्स फोर्स लिखा, अगर मैं सेंटर पे क्या, इसके सेंटर पे, के सेंटर क्या फोर्स, क्या जवाब, सेंटर पे क्वेश्चन है, एट दी ऑफ लेटरल, यानी ये जो ट्रायंगल आप बनाया, सेंटर पर, देखो आप, ये इस तरह सेंटर पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे क्या, अब आप सेंटर पे, ये देखो आप, इस वजह से फोर्स लगेगा, डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, इस वजह से जो ए की वजह, और यहाँ, और अगर आप देखें, अगर आप देखें लामिन्स थ्योरम को देखें, ये जो साइकिल है 120, क्योंकि सिमेट्री, तो यानी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स, तो अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल सेंटर पर जो नेट फोर्स, तो अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल चार्ज, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे माइनस था, तब ये सिमेट्रिकल होगा, तब ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, उस समय नेट फोर्स, बट हाँ, अगर सिमेट्रिकल चार्ज है तो उसके सेंटर पे नेट फोर्स, सिमेट्रिकल चार्ज सेंटर पे नेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, ये देखो क्यू
इस सेंटर पे, इसके सेंटर पे सेंटर पे तो नेट वो भी। तो यहाँ आप एक नोट करके बात लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने करके एक बात लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिख सकते हैं आप कि एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, चार्ज वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक प्लस हो गया माइनस हो, अगर सभी जगह वैल्यू एक जैसी है, सभी माइनस है तो भी चलेगा, सभी प्लस है तो भी चलेगा, तो वहां पर ये मेरे ख्याल एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर। ठीक है, पैर में और ये सभी जगह। ठीक है, जहां नेट फोर्स फाइंड द। ठीक है, अगर मैं एक और डायग्राम बना लूं, ये इधर की तरफ फोर्स इक्वल होंगे और एक और एक फोर्स ये F1 और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो, बराबर हो, सेम चार्ज ट्रैक्शन फोर्स प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस है, तो तीनों पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कोई डाउट। ठीक है, अब आप देखें F3 मैग्नीट्यूड, अच्छा इनका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखें स्क्वायर अपॉन, और F1 और F2 का रिजल्टेंट F डैश होगा,
F1 और F2 का रिजल्ट रिजल्टेंट इज लेट अस से F डैश। तो F डैश क्या होगा? F√2 हो जाएगा, क्योंकि ये के बीच का एंगल कितना 90 है। तो ये जो एंगल क्रिएट होगा 45 होगा। मैग्नीट्यूड बराबर है, बाइसेक्ट करेगा उनका रिजल्ट। ठीक है, अब तो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और F की जो वैल्यू आ जाएगी, F की जो आ जाएगी F डैश प्लस F डैश F3, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। F1 और F2 का रिजल्ट इधर की तरफ होगा, F डैश होगा। F डैश की वैल्यू, और ये इधर की तरफ कौन ला? ठीक है, F डैश की वैल्यू क्या हो गई? √2 के अपॉन, और F3 का मैग्नीट्यूड के, और डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। देखो सर, ये A है, जहां तो ये हो जाएगा स्क्वायर और A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आएगा, इसको आप ऐड कर सकते हैं तरीके। और 1/2 +1 ये हमारे पास इसका डायरेक्शन वर्टेक्स था, जो वर्टेक्स 45, चाहे आप ऊपर से 45 या फिर। ठीक है, मेरे ख्याल से इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे वहाँ पे और भी सारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।